नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 दिसंबर अर्थात गौमुख मंगलवार के दिन का बहुत ही दुर्लभ छोटा-सा यह अचूक और विशेष उपाय है। यह उपाय है हनुमान जी को समर्पित, जो कि गौमुख मंगलवार के दिन का सबसे विशेष और उत्तम उपाय होता है। तो 3 दिसंबर गौमुख मंगलवार को अपने जीवन में और भी ज़्यादा विशेष बनाते हुए हनुमान जी की कृपा प्रदान करने के लिए सरसों के तेल का 2 दीपक अर्थात सरसों के तेल का 2 दीपक हनुमान जी के समक्ष कैसे और किस क्रियानुसार जलाना है, जिससे कि हमारे घर परिवार में हनुमान जी की अर्थात बालाजी की अनुकंपा कृपा सदैव बनी रहे। हमारे जीवन से हर प्रकार से कष्ट, विघ्न, बाधाएँ, समस्याएँ दूर होती रहें। हनुमान जी की कृपा से अर्थात भगवान शिव जी के 11वें रुद्र रूप हनुमान जी महाराज की कृपा से। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे गौमुख मंगलवार के दिन की इस विशेष उपाय के बारे में पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से और उन्हीं के आदेशानुसार। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया यह छोटा-सा विशेष उपाय और इसके ऊपर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर रूप से करिएगा। देखिए, हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि हम सभी को गौमुख मंगलवार अर्थात 3 दिसंबर को अवश्य रूप से करना चाहिए। यह उपाय हम सभी अपने घर परिवार में संध्या के समय पे अर्थात शाम के समय पे करेंगे, हनुमान जी को अर्थात बालाजी को समर्पित करते हुए। इस उपाय में हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है, 2 मिट्टी के दीपक की। अब यह जो 2 मिट्टी के दीपक लेंगे आप, यह दीपक आपके पुराने दीपक भी हो सकते हैं जिनका आप पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं, या फिर आप नए दीपक भी ले सकते हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन-सी बाती का प्रयोग करना है, तो आप लेंगे गोल बत्ती का प्रयोग करेंगे। कौन-सी बत्ती का? गोल बत्ती का प्रयोग करेंगे और इसमें जो आपको तेल डालना है, वह तेल किस चीज़ का होगा? या तो सरसों का तेल होगा या तो फिर तिल का तेल होगा। ध्यान दीजिएगा, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल का आपको दीपक प्रज्वलित करना है, नहीं है घी का कर रहे हैं अच्छी बात है। परंतु तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे भगवान जी को। सरसों या तिल के तेल का दीपक अति ज़्यादा प्रिय है और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक 2 दीपक तैयार कर लिए गोल बाती के, तिल के तेल के, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो 2 दीपक हैं, इन 2 दीपक को अलग-अलग स्थान पर यानी अलग-अलग जगह पर रखना है और अलग-अलग जगह पर रखते वक़्त इन दीपकों में अलग-अलग चीज़ों को स्थान से दिया जाएगा और अलग-अलग चीज़ें भी समर्पित होगी। तो हमारा जो पहला दीपक समर्पित होगा, वह होगा अपने घर में। तो अपने घर के पूजा वाले स्थान में जाएँगे, जहाँ कहीं पे भी हमने बालाजी महाराज अर्थात हनुमान जी महाराज की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगा रखी है, वहाँ पर उनके समक्ष संध्या के समय में, पूजा अर्चना के समय में एक गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक हम प्रज्वलित करेंगे तो बालाजी महाराज का नाम लेकर के समर्पित करेंगे अर्थात हनुमान जी का कौन-सा नाम लेंगे? बालाजी महाराज का नाम लेंगे। साथ ही साथ जब दीपक को हम सभी को समर्पित करना है, 1 से 2 चुटकी नीचे हम काले तिल के दाने रखेंगे, ठीक है? ताकि हमारे घर से हर प्रकार से दुःख दरिद्रता दूर हो, कष्ट दूर हो और बालाजी का ही महाराज लेते हुए हमें 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने इसी दीपक के अंदर भी डालने हैं और इस दीपक को भगवान बालाजी महाराज के समक्ष बालाजी का नाम लेते हुए यह दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा पहला दीपक जो कि हम अपने घर के पूजा वाले स्थान में जहाँ कहीं पे भी हनुमान जी की फ़ोटो प्रतिमा लगी होगी, वहाँ पर उनके समक्ष रखेंगे और जैसे ही ये दीपक मंगल हो जाएगा तो अगले दिन सुबह हम इसके काले तिल किसी भी वृक्ष में समर्पित कर सकते हैं। यहाँ हो गया हमारा पहला दीपक। बात करते हैं हम अपने दूसरे दीपक की, तो दूसरा जो दीपक हम सभी रखेंगे, वह दूसरा दीपक होगा हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है। अपने घर के मुख्य द्वार के पास हम सभी को दूसरा दीपक रखना है और इस दूसरे दीपक में हम बालाजी महाराज का ही नाम लेकर के दीपक रखेंगे, परंतु यहाँ पर काले तिल की जगह हम चावल को रखेंगे और चावल ही हम 1 से 2 चुटकी के दाने इस दीपक के अंदर डालेंगे। दीपक रखा, दीपक को प्रज्वलित चावल डाला, चावल ज़मीन में रखा, फिर दीपक रखा, दीपक को प्रज्वलित करा, बालाजी का महाराज का नाम लिया। उसके बाद हमने 1 से 2 चुटकी चावल के दाने डाले, हनुमान जी का नाम लेकर के उनसे प्रार्थना याचना करी कि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बनी रहे, आपकी अनुकंपा कृपा बनी रहे और पहले दीपक में हमने उनसे प्रार्थना करी कि हमारे घर से हर प्रकार के कष्ट, विघ्न, बाधा दूर हो। आपकी कृपा से हमारे घर की सुरक्षा सदैव बनी रहे। इस प्रकार से हम सभी को प्रार्थना अर्चना करके 2 दीपक गौमुख मंगलवार के दिन पे बालाजी के महाराज अर्थात हनुमान जी के चरणों में समर्पित करने हैं। ये हो गया हमारे 2 दीपक वाला उपाय। अब हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो ये जो दूसरा उपाय है, यह उपाय विशेष रूप से हमारे घर में किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों या गृह कलेश जैसी समस्याएँ हों या आपस में अनबन रहती हों या फिर कोई भी ऐसा विशेष व्यक्ति है, जो किसी अन्य व्यक्ति की संगत में आ गया है, जिससे कि वह गलत चीज़ें, गलत आदतें और ख़ास तौर पर नशे जैसी बुरी आदतों का सेवन करने लगा है, तो उसके लिए करना है, क्या करेंगे? या तो हम सभी को दूध लेना है या फिर हम दही लेंगे। ध्यान दीजिएगा, या तो हम दूध लेंगे या दही लेंगे और यदि यह दोनों ही मिल जाते हैं, तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, दही और दूध दोनों लेकर के जाएँगे, नहीं तो कम से कम हम सभी के पास दोनों में से कुछ एक एक ना एक तो होना ही चाहिए। इसको लेकर के हम अपने घर के नज़दीकी किसी भी शिव मंदिर में जाएँगे या फिर हमारे ही घर में शिव जी की शिवलिंग विराजमान कर रखी है हमने, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं इस उपाय को।
जैसे ही हम इसको लेकर के अपने घर के नज़दीकी किसी भी शिव मंदिर में पहुँचते हैं, वहीं पर पहुँचते वक़्त हम सभी को साथ ही साथ कुछ चीज़ें और ले जानी होंगी, जैसे कि काली तिल लेकर के जाएँगे 1 से 2 चुटकी, और साथ ही साथ एक स्टील के पात्र में जल लेकर के जाएँगे। अब हम जब शिव जी के पास आ गए हैं तो हमारे पास दही है, और क्या है हमारे पास? हमारे पास दूध है। तो हम दही और दूध 2 चीज़ें लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम दही से भगवान शिव जी की शिवलिंग का अच्छे से लेपन करेंगे, अच्छे से रगड़ करके लेपन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ठीक है, मंगलवार का दिन है, मंगलेश्वर महादेव जी का भी हम नाम लेते हुए संपूर्ण रूप से अच्छे से लेपन कर देंगे। ये चाहे इस कार्य को हम सुबह करें, दोपहर करें और शाम को भी कर सकते हैं इस उपाय को प्रदोष काल में। अच्छे से दही से लेपन कर दिया, लेपन कर देने के बाद अब हम सभी के पास जो दूध है, इस दूध से भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करना है। जब अभिषेक करेंगे उस वक़्त हम कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के ही अभिषेक करेंगे, और लेपन भी हम कुंदकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के करेंगे। कर दिया। अब अंतिम में दूध और दही से लेपन कर देने के बाद काली तिल का छिड़काव करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, और यह जो आप स्टील के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं, इस स्टील के पात्र के जल से आप सभी को भगवान शिव जी की शिवलिंग का जलाभिषेक कर देना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जिसकी वजह से आपके घर में सदैव कलेश, अनबन और अशांति बनी रहती है, दरिद्रता बनी रहती है, और या फिर उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसके लिए आप करना चाहते हैं, जो बुरी चीज़, बुरी आदतों, बुरी संगतों के सेवन में आ गया है, नशे जैसी, दारू, शराब, सिगरेट, गांजा, जुए जैसी ऐसी गलत चीज़ों के सेवन में आदि में आ गया और गलत कृत्य करने लगे हैं, गलत कार्य करने लगे हैं, गलत आदतों की संगत में चले गए हैं, तो उनके लिए प्रार्थना अर्चना करेंगे, उनका नाम और गोत्र बोल करके कि उनके अंदर से ये सारे बुरे आचरण, सारे बुरे आवरण जो है वह जल्द से जल्द दूर हो जाए। भगवान शिव अर्थात महादेव जी की विशेष अनुकंपा और कृपा उन पर सदैव बनी रहे, और ये सारे कार्य आप कुंदकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, पहले दही से लेपन करिएगा, पुनः से दोहरा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद इसी इसको दूध से अभिषेक कर दीजिएगा, उसके बाद काली तिल डालिएगा, और उसके बाद स्टील के पात्र से जल समर्पित करिएगा। सारे कार्य करते वक़्त कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते रहिएगा। जब जल डालेंगे तब नाम और गोत्र बोल करके व्यक्ति का विशेष रूप से प्रार्थना याचना कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी का दूसरा उपाय भी समाप्त हो चुका है, जो कि हम सभी को मंगला गौरी अर्थात मंगलवार के दिन पर अवश्य रूप से करना चाहिए। हम बात करते हैं अपने अंतिम और तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो यह जो उपाय है, इस उपाय की चर्चा कहें या फिर इस उपाय के बारे में गुरुजी ने अपने बिहार की कथा में कहा की, अर्थात अपने बिहार की कथा में इस उपाय के बारे में गुरुजी ने बताया था। यह उपाय हम सभी के गतिमान के लिए है, फिर चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, या फिर चाहे गृहस्थी जीवन हो, यानी कि औरतें अपने गृहस्थ जीवन में गतिशीलता चाहती हैं, अपने घर परिवार या फिर अपना नया घर लेना चाहती हैं, नया मकान लेना चाहती हैं, नया ज़मीन लेना चाहती हैं, उसमें गति चाहती हैं, उसमें उन्नति चाहती हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो व्यापार नौकरी कर रहे हैं, वे अपने व्यापार या नौकरी में गतिशीलता चाहते हैं, उसमें बढ़ोतरी चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई-लिखाई में गतिशीलता चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, या फिर कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि वे किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सके, उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता प्रदान करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। अर्थात यह जो उपाय है गतिशीलता गतिमान के लिए, इस उपाय की विशेष चर्चा गुरुजी ने अपने बिहार की कथा में बताया था। क्या करना है आप सभी को? कुछ नहीं, शाम के समय में एक बेल का पत्र लेकर के जाना है, यानी कि एक बेलपत्र का पत्ता लेकर के जाएँगे, बेलपत्र लेकर के शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे जैसे कि अभी यहाँ पर है। अब इस बेलपत्र को आपको शाम के समय पे आप जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके बेलपत्री को उल्टा समर्पित करिएगा, यानी कि जो बड़ी वाली पत्ती है वह शिव जी की तरफ रहेगी और डंडी बाहर की तरफ रहेगी, और यह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। बेलपत्री को उल्टा समर्पित करेंगे, यानी कि चिकना वाला हिस्सा जो है वह माता अशोक सुंदरी जी को स्पर्श होता रहेगा, और जब समर्पित करेंगे उस वक्त गतिमान महादेव जी का नाम लेते हुए उनसे प्रार्थना याचना करेंगे। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, यदि स्वयं के लिए कर रहे हैं तो स्वयं का नाम और गोत्र बोल करके आप सभी को प्रार्थना याचना कर लेनी है। यदि आप केवल इतना कर लेते हैं तो इस उपाय को यदि आप जितने भी बार करते हैं, यदि आप प्रत्येक मंगलवार कर रहे हैं, तो आपके जीवन में उस कार्य क्षेत्र में, यानी जिस भी कार्य, जिस भी इच्छा मनोकामना से कर रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र में धीरे-धीरे गतिशीलता बढ़ती ही चली जाती है। यानी कि जितना अधिक आप ये उपाय करते हैं, जितना अधिक आप भगवान शिव जी को, मंगलवार को बजरंगबली को याद करते हैं, आपकी उस काम में गतिशीलता आती चली जाती है। तो आप कम से कम वैसे देखिए कितनी बार करें, कम से कम आज को 5 या फिर 7 मंगलवार अवश्य रूप से करना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल एक ही दिन करना है। हर मंगलवार 7 दिन के गैप में आएगा तो आप कम से कम 5 मंगलवार लगातार एक बेलपत्री तो समर्पित कर सकते हैं, गतिमान महादेव जी का नाम लेते हुए। तो छोटा-सा कार्य ज़रूर रूप से करिएगा। यह था हमारा तीसरा अंतिम और विशेष उपाय, जो कि हम सभी को गौमुख मंगलवार के दिन पर अवश्य रूप से करना चाहिए। तो कैसे-कैसे करने थे, कौन-कौन से मंगलवार के दिन उपाय करने थे, जिससे कि हनुमान जी अर्थात भगवान शिव जी के 11वें रुद्र रूप बालाजी महाराज बजरंगबली को प्रसन्न करते हुए अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि सदैव रूप से बना सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा एवं उन्हीं के आदेशानुसार हम सभी ने बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर रूप से लाइक करें। कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य रूप से पूछिएगा। यदि आप चैनल पर नए थे और अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
जय बालाजी महाराज।